शाहरुख नाम के एक व्यक्ति ने झारखंड में एक लड़की जिसका नाम था अंकिता, तो उसको जला करके मार दिया। ऐसा एक सूचना आया, न्यूज़ आया। दरअसल वो स्टॉकिंग किया करता था उस लड़की का जो स्कूल में जाया करती थी पर डे, और वो उसको तथाकथित सो कॉल्ड प्यार करता था। लेकिन वो लड़की उसको मना कर दी और उसने धमकी दिया कि देख, अगर मना करेगी तो तेरे को मार देंगे, तेरे परिवार के साथ में तुझको मार देंगे। ऐसा धमकी दे दिया। और धमकी दिया है तो देखिए आईपीसी की धारा 506, आपराधिक धमकी देने पर उसको सज़ा हो सकती है, पहला चीज़। दूसरा, उसने अगले दिन जा करके उसके घर का खिड़की फोड़ा, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का, फूंक दिया उसको। 5 दिन के बाद में उसका हॉस्पिटल में मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। और वो ईश्वर की प्यारी हो गई। 302 आईपीसी की धारा 302 के तहत अगर किसी की हत्या हो जाती है, की जाती है, तो उसको बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाती है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो ये जो कृत्य हुआ है, आई थिंक दैट इट शुड बी ट्रीटेड एज अ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस, कि जिस प्रकार से उसके घर की खिड़की फोड़ के पेट्रोल छिड़क के उसको मार दिया गया, दिस इज़ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस। और उसको इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट अर्थात सज़ाए मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। इससे कम में तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो उसका डाइंग स्टेटमेंट था, जो मृत्यु के समय का उसका जो कथन था लड़की का, उसने कहा कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा ही उसके साथ होना चाहिए। तो शाहरुख के साथ में कैपिटल पनिशमेंट से कम का कुछ भी नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है उसको कृपया करके बताइए। भारत में नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 के आंकड़े बताते हैं कि हर साल या कहें कि हर दिन 77 रेप अर्थात बलात्कार के केसेस आते हैं। 77 रेप केसेस कम्स इन इंडिया एवरी डे। और अभी एनसीआरबी 2021 के आंकड़े आए हैं, उसमें बताया कि दिल्ली में हर साल जो है 1200 केसेस, लगभग 1200 केसेस रेप के दर्ज किए गए। तो इतनी बड़ी घटना हर साल, कितने सारे, कम से कम 3000 4000 के आसपास में रेप की घटनाएं दर्ज की जाती हैं, जो दर्ज की जाती, रिपोर्ट की जाती हैं। और देयर मे बी सो मेनी केसेस विच आर नॉट रजिस्टर्ड। अगर उसको सबको भी शामिल कर लें तो ये आंकड़ा शायद इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में व्हाट कैन वी डू। तो जो छोटी बच्चियां हैं, 5 साल 7 साल 9 साल 12 साल छोटी उम्र की बच्चियां हैं, उनको सिखाएं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना उनको सिखाएं। जो टीन एज की 13 14 19 तक की जो लड़कियां हैं, उनको फिजिकली ट्रेंड करें कि हाउ कैन दे प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टॉकर एंड सच टाइप ऑफ अनसोशल पीपल लाइक शाहरुख। उनको हम ट्रेंड करेंगे तो वो जाकर तब अपने शारीरिक सुरक्षा के प्रति जागरूक हो पाएंगी, और उनको कोई ज़रूरत नहीं कर सकेगा कि उनके साथ कुकर्म, कुकृत्य या दुष्कर्म जैसे कृत्य हो सकें। आईपीसी की बहुत सारी धाराएं हैं जो इससे संबंधित बातें करती हैं। जैसे आईपीसी की धारा 328 जो कहता है कि जहर आदि से चोट अगर पहुंचाया जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है। तो जिस प्रकार से पेट्रोल छिड़क करके उसको जलाया गया, तो ये काफ़ी भयानक कृत्य हैं, काफ़ी दुर्दांत कृत्य है। 302 के तहत हत्या हो चुकी है, तो उसके लिए उसको बहुत बड़ा पनिशमेंट तो वैसे ही मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में इसको ट्रीट करना चाहिए, तो इसलिए उसको सज़ाए मौत अर्थात फांसी की सज़ा होना ही चाहिए। और उसने जो धमकी दी, आपराधिक धमकी उसने दिया कि मार देंगे तेरे को, मार देंगे तुझको, तो आपराधिक धमकी 506 आईपीसी 506 के तहत ये वैसे भी अपराध हैं।
और कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं, इसके लिए एक एक्ट बना होता है, पॉक्सो एक्ट 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि बच्चियों को सुरक्षा किस बात के लिए, सेक्सुअल ऑफेंस यानी यौन दुराचार या यौन कुकृत्य से संबंधित अगर उसके साथ में कुछ होता है तो उससे सुरक्षा कैसे करें, इसका पॉक्सो अधिनियम आया था 2012 में, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि यौन दुराचार से संबंधित बच्चियों के लिए सुरक्षात्मक अधिनियम। तो इसमें बताया गया है कि गुड टच बैड टच, हमारी जो एनसीईआरटीज़ की किताबें होती हैं उसमें भी पीछे तथ्य में लिखा होता है कि गुड टच बैड टच क्या होता है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना बताएं, तो ये सारी चीज़ें सिखाएं ताकि वो बचपन से ही अपने आप को ट्रेंड कर सकें और वो समझ सकें कि कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें आपका क्या विचार है कि उसको कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए या होना चाहिए, बताइए।